शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीखकर स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। और गीत हम सब ने सुना, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। कौन सी बरसात? ये ज्ञान की बरसात, क्योंकि जो बाबा के बनते हैं, है ना, उन्हीं को बाबा की ये ज्ञान रत्नों से झोली भरने को मिलती है ना। ओम शांति। बच्चों ने समझा, जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ हैं। अभी तो डबल है ना। ये अच्छी रीति समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वो तो जानते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर नहीं है। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं। श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो ज़रूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय नहीं है। प्रेरणा आदि की बात भी नहीं है। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुद्र माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं, तुम बच्चे समझते हो ये रुद्र माला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरु तो कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो। बाबा कहते इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीवात्माओं की माला है, पूछते बाबा। हाँ, प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीवात्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्र माला वो तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है। वो तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्र माला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, तो जो भी दाने हैं वो तुम बच्चों के सिमरन के होते हैं। तुम बच्चों के सिमरन होते हैं। जब शरीर में है, दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरन किसको करते हैं? बाबा ने पूछा किसको सिमरन करते हैं? ये तो किसी को पता नहीं है। ये है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं। किसकी माला जाप होती है? जो कुछ करता है। हाँ, किसी के अंदर कोई गुण होते हैं, उन्होंने अपने गुणों द्वारा कुछ कहीं पे कोई सेवा की होती है, तो तारीफ़ें होती है ना उनकी। हाँ, सिमरन होता है, गायन होता है। ये ब्राह्मण हैं जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगदम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूछते हैं बाबा, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं। आत्मा पवित्र है, परंतु वो पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणिया, सुना? तुम हो ब्राह्मणिया, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो ये माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की।
विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम के रूप में है तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि तुम शरीर के साथ सेवा करते हो। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तब भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो। शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, ये माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं। उसमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरन करते हैं। बाबा ने पूछा कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वो तो है ज्ञान का सागर। ये है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। ब्रह्मा बाबा को कहते ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। ये ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिसमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरन करो, वो तो सिर्फ राम राम कहते हैं। परंतु तुम जानते हो कि सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती, जो अभी बाबा के बनते हैं। बाबा के इसको बाबा जो दुनिया की नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं उसमें जो मददगार बनते हैं, तो जिन्होंने अभी ब्राह्मण बन के बाबा के का साथ दिया, मदद किया, वही जाकर के सो फिर देवता बनते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, अब तुम सिमरन लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र और शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती है। जब रुद्र माला बनने के लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा पास भी डोनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से नामाचार बहुत होता है, मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी गुहिया हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? बाबा पूछते हैं। गॉड तो एक है ना, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते, तो और कैसे समझेंगे? वो लोग माला जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन पता नहीं वो माला कौन है। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण के चक्र में नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, जड़ जड़ी भूत हो, झाड़ जड़ जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबकी सद्गति है, सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म स्थापन करने, उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वो सर्व के सद्गति दाता हैं। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके, वो तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पार्ट बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। सब वापस जाते, फिर नए सिरे चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे, फिर राजा बनेंगे। राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बननी है, बाबा कहते हैं। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने में।
अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सतयुग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है ना कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और फिर भवानी का सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी तो बनानी पड़े ना। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डायनेस्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वो राजा बनते हैं, बाकी प्रजा तो बनती जाएगी। प्रजा बनने में वो नहीं, मेहनत नहीं है। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला न्यारी है। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गतमत, सर्व के सदगति करने की श्रीमत यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते हैं। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, ये भी वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े। हम जहाँ आत्माएं रहती हैं, इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये सब कितनी समझने की बातें हैं ना। वो तो क्या देते हैं ना, शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है, फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा। फिर क्या देते, सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य तो एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? बाबा ने एक एमपी की बात सुनाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई कहता था कि सबके अंदर ईश्वर है। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर ईश्वर सबके अंदर है तो ऐसा कोई एक दूसरे का खून करते मारते हैं क्या? तो बाबा कहते एक दूसरे को मारते पीटते हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये ईश्वर का काम है। अगर अंदर ईश्वर हो तो वो ऐसा नहीं करेगा ना कोई भी इंसान। आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वो ऐसे ऐसे पत्र लिखें। ये पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डायनेस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वो स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नरक कहाँ गया, तो बोला खत्म हो गया। स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ स्थायी तो नहीं रहती ना। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। वो हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से नहीं निकले हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। ऊंचे होंगे माना बड़े होंगे। जब मंदिर इतना बड़ा बनाया राजा ने, तो घर उसका अपना महल कितना बड़ा होगा। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वो सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। ये अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ख्याल करो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ियों से हीरा, अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो।
ये बातें कभी किसी के स्वप्न में भी नहीं आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी ये राज्य कब किसने दिया ये कुछ भी जानते नहीं हैं। राजाई किसने दी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वो स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? नहीं आता होगा ना। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु नानक के बाबा ने कहा गुरु के निंदक ठौर ना पाए, ये यहाँ की बात है। वो लोग फिर डराते हैं लोगों को अपने को गुरु समझ के कि अगर हमारे को छोड़ के जाएंगे, हमारा नहीं सुनेंगे, हमारी निंदा कराएंगे तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते वो यहाँ की बात है, सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए, ये यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है, बाप टीचर गुरु तीनों ही है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए ना। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो, ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है दे अभिमान का। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी बनते हो। ये अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसा पढ़ाने आते हैं और फिर तुम भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नोंद है। कल्प कल्प बाबा ऐसे आके पढ़ाएं और फिर हम भूल जाएं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। लोग ऐसा बोलें कि देखो ये तो ओम शांति वाले, देखो कितना ऊंचा बोलते, देखो कैसी गालियां देते, देखो कैसे झगड़े करते हैं। तो ये क्या हुआ, बाप की निंदा हुई ना। इसलिए सबके साथ मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एक रस स्थिति व एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही, कौन कहा बाबा ने, सच्चे ब्राह्मण हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम इस समय बाप के साथ
सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और कल तो हम सभी ने दादी जी को 22 तारीख को भोग लगाया ना, 22 को भोग लगाया। और देखो दादी जी का वतन से दादी सबको मिलने आए, सबको रिक्वेस्ट किया कि बाबा मेरी दिल है, बहुत समय से डायमंड हॉल में नहीं गई हूँ, सबको जाके मिलना है। तो बाबा ने कहा बच्ची की दिल ज़रूर पूरी होगी, परंतु ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, हम भी साथ चलेंगे, जाएंगे और मिलके तुरंत वापस आएंगे। तो आप सब ने भी देखा, हम सब ने भी देखा थोड़ी देर के लिए, तो बहुत अच्छा लगा कि वेदांती दीदी ने भोग लगाया ना, उनका बहुत ज़बरदस्त पार्ट है उनका वतन का, ट्रांस का। तो उनके द्वारा कैसे बाबा ने आकर के और ऐसे 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 सबको दृष्टि दी, तुरंत पता चला बाप दादा भी आए हैं और दादी भी हैं, है ना। तो ये भी एक अच्छा लगा। जो अंदर तकलीफ वो लग रहा था ना, कमी महसूस हो रही थी, दादी नहीं है, दादी चले गए, तो दादी ने आके मिलके दृष्टि दे के अनुभव कराया कि हम साथ में हैं। बहुत अच्छा लगा। चलो 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।